अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। हम पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे लेक्चर्स को देखेंगे जो कि हमें पीपीएससी, एफपीएससी और एनटीएस और एजुकेटर की जॉब के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। इनको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे ताकि हमें कल को अगर इनमें से एमसीक्यूज आए तो हमें कोई मुश्किल पेश ना आए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? जो कंप्यूटर सिस्टम लॉट्स ऑफ हार्डवेयर, वन और मोर प्रोसेसर, मेन मेमोरी, डिस्क, प्रिंटर, वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइस। जो कंप्यूटर है वो इन सब चीज़ों का मजमूआ है। तो इनको हैंडल करने के लिए किसी एक प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती थी। तो कंपोनेंट्स, मैनेजिंग ऑल दीज कंपोनेंट्स रिक्वायर अ लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम खुद एक लेयर और सॉफ्टवेयर है और इसमें जो फंक्शन, ये मतलब एब्स्ट्रैक्शन भी है, इंटरफेस भी है। इसमें आ जाता है एब्स्ट्रैक्शन। क्या है एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि ये इट इज प्रोवाइड यूजर प्रोग्राम विद अ बेटर simple cleaner model of a computer and to handle managing all this resource by itself। ये कंप्यूटर सिस्टम में जो भी अंदर मतलब प्रोसेस चल रहा है उसको ये हैंडल करता है कि हमें एक साफ सुथरी जो है वो इमेज प्रोवाइड करता है कि हमें नहीं पता अगर हमने 2+2 लिखना है तो वो हमें मतलब हमारे आंसर जो है वो 4 आ जाएगा। ये पीछे कैसे प्रोसेस होता है हमें इसका कुछ इल्म नहीं होता। हमारे सामने ये क्लीन 4 आ जाएगा। जस्ट पीछे से जो भी इसके साथ मतलब ज़ाहिर है एक प्रोग्राम लिखने के लिए काफ़ी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं, लेकिन ये हमें सिर्फ 4 ही शो करवाएगा। इंटरफेस, व्हेन इट्स टेक बेस्ड शेल, graphical user interface which pronounced GUI। एग्जाम्पल इसकी विंडो, लिनक्स, फ्री बीएसडी, वीएमएस सिस्टम बस सोलर। How it's work. Hardware at the bottom. The keyword hardware consists of chip, board, disk, keyboard, monitor and similar physical object। जो हार्डवेयर है इन सब चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, जबकि सॉफ्टवेयर ये नेक्स्ट टू जो है वो कैटेगराइज में है, जिसमें एक कर्नल मोड है और दूसरा है यूजर मोड। जो कर्नल मोड है, in this mode a complete access to the hardware allowed and can execute any instruction the machine is capable of execution। ये इसमें सारी ही एग्जीक्यूशन की मतलब इंस्ट्रक्शन आएगी जो कि मशीन कर सकती है। जबकि यूजर मोड जो है वो ओनली सबसेट ऑफ द मशीन इंस्ट्रक्शन आर अवेलेबल। द इंस्ट्रक्शन that affect control of the machine input output are forwarded to the user program। ये जो हम यूजर मोड में जस्ट सबसेट जो इंस्ट्रक्शन है वो मशीन को वही ही प्रोवाइड की गई है, तो वही वो उसको ही चला सकेगा। ये इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है। ये देखिए यूजर मोड में वेब ब्राउजर, ईमेल जो हमें मतलब एक्सेस हैं उनको ही चला सकते हैं। जबकि कर्नल मोड में ये सारी चीजें जो है ये कर्नल मोड में आती हैं, क्योंकि यूजर तो वो होता है जो यूजर चलाएगा चीजें। जो पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें सारी जो मशीन चला सकती है उसको कर्नल मोड ही हैंडल करेगा। जब द डिफरेंस बिटवीन ओएस एंड यूजर सॉफ्टवेयर, इफ अ यू इन दोनों में फर्क क्या है? इफ अ यूजर डज नॉट लाइक अ पर्टिकुलर पीस ऑफ प्रोग्राम लाइक ईमेल मे गेट डिफरेंट वन और राइट इट्स ओन। कि मतलब अगर वो नहीं कर सकता
उसे कोई पसंद नहीं है चीज, ईमेल या से कोई भी मतलब जिसका वे, तो वो इसको खुद डिजाइन कर सकता है। However, a user does not free to write his own clock interrupter handler. लेकिन वो एक clock interrupter handler को खुद राइट नहीं कर सकता। बाउंड्री बिटवीन कर्नल मोड एंड यूजर मोड इज नॉट क्लियर। एवरीथिंग रनिंग इन द कर्नल मोड इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बट सम प्रोग्राम रनिंग आउटसाइड इट आल्सो पार्ट्स। हर चीज जो कर्नल मोड में रन हो रही है वो इस कर्नल मशीन में रन हो रही है, वो इसका हिस्सा है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो वो ऑपरेटिंग कर्नल मोड का हिस्सा है, लेकिन कुछ प्रोग्राम जो इसकी बाहर की साइड से हैं वो भी इसका हिस्सा है। क्लोजली एसोसिएशन विद पासवर्ड रीसेट फाइल सिस्टम इन सम ऑपरेटिंग सिस्टम। Size of operating system of other of the order of 5 to 10 million lines of a code, इसका साइज है। Function of operating system abstraction perform two function and resource management। Abstraction वो ही है कि providing application program clean abstract set of resources inside of complex hardware, कि ये हमें साफ सुथरी जो है वो इमेज वो मुहैया करता है। किसी भी चीज की जो पीछे से काम जितनी भी कम्प्लेक्सिटी है वो हमें जाहिर नहीं करता। रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेज द हार्डवेयर रिसोर्स। ये इसकी एग्जांपल है कि हार्डवेयर में ये देखिए अगली इंटरफेस जो भी है मतलब पीछे से हो रहा है काम वो हमें ये रहा नहीं करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये हमें साफ सुथरी जो है वो अच्छी इमेज नजर आती है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एक्सटेंडेड मशीन, यानी एक वसी मशीन। An abstraction operating system is the hardware and present program with nice, clean, elegant, consistent abstraction to work. Operating system turn the ugly interface into beautiful interface। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बुरी इंटरफेस से एक अच्छी इंटरफेस की तरफ लेकर आता है। एग्जाम्पल विंडो वी command line both run window operating system and use the abstraction लिनक्स। ये सारी इसकी जो है ना वो एग्जाम्पल है। Function of operating system as a standard machine and as a resource management। Function of OS operating system, the architecture of computer system, memory organization, input output bus, instruction. Computer is difficult to program at machine language level, especially for input output. For example, a floppy read write command requires 13 parameters figured into 9 bytes. When the operation is completed, the controller chip returns 23 status and error field packet in the 7 bytes. Status of motor should be turned on or turn should be considered. What is abstraction? A user प्रोफाइल इनपुट आउटपुट, ये वही एब्स्ट्रक्शन की वही आपको मिलेगी कि ये हमें साफ सुथरी जो है वो एक प्रोग्राम हमें देता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम एज रिसोर्स मैनेजर। एब्स्ट्रक्शन इज टॉप डाउन अप्रोच, द सोर्स मैनेजमेंट इज बॉटम अप अप्रोच। ये हमें एक वाजिया इसका क्लियर पता होना चाहिए। रिसोर्स कंसिस्ट ऑफ प्रोसेसर, memories, timer, disk, mic, network interface, printer and wide variety of other devices। इसमें ये सारी हैं ये रिसोर्स है जिनको ये हैंडल करता है। All modern OS to provide controlled allocation of these resources to multiple programs run at the same time। इनको के सेम टाइम में प्रॉब्लम share printer mess up output by all program सॉल्यूशन बफरिंग। तो ये इस रिसोर्स मैनेजमेंट ये है कि ये सारे इन सब क्वेश्चन को हैंडल करता है। फिर इन मल्टीपल मतलब प्रोग्राम को कितना कितना टाइम मतलब उनको चाहिए तो ये इन सबको हैंडल करता है।
operating system as a source managed with multiple simulate user, the need for managing and protecting memory input devices and other sources is even greater. User need to share not only hardware but information, file, database as well. कि यूजर को सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं शेयर करना बल्कि ये फाइल और डेटाबेस भी कुछ भी शेयर कर सकते हैं. प्राइमरी टास्क और ऑपरेटिंग सिस्टम इज कीप ट्रैक ऑफ प्रोग्राम यूजर आर यूजिंग रिसोर्स. जो मेन टास्क इसका है ये है कि यूजर program user reusing resource, grant resource to user account for the usage and to mitigate conflicting requests from different programs and user. The operating system है ये इसका सारी है मतलब चल रही है इसकी slide. Resource management includes multiplex shares resource into two ways. Time multiplexing. When a resource is a time multiplexer, different program or user take turns using it. Who goes next and for how long in the task of operating system. अगर टाइम मल्टीप्लेक्सिंग यही होगी कि अगर मुख्तलिफ यूजर एक मतलब क्या है वो प्रिंटर ही यूज कर रहे हो तो इसकी इसकी जिम्मेदारी है कि कौन पहले जाएगा और कितने मतलब अरसे के लिए इसको यूज करेगा वो सारे इसको ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है. वन सीपीयू इसके एग्जांपल है मल्टीपल प्रोग्राम्स वन प्रिंटर among many users. Space multiplexing. Inside of exclusive all allocation of resource, each one gets part of द रिसोर्स. ये भी स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग भी इसी की ही जिम्मेदारी है. मेन मेमोरी उमंग के में एक ये ऐसा रहा हो कि एक ही जो है जैसे मेन मेमोरी है वो सारी ही ले ले स्पेस और बाकी जो है वो प्रोग्राम और वो सॉरी मेन मेमोरी की अगर प्रिंटर है वो सारी ही ले ले स्पेस और बाकी जो है वो देख मतलब ना ले सकें. मेन मेमोरी उमंग सिविल प्रोग्राम इन मेन मेमोरी. हार्डवेयर डिस्क स्पेस पर मल्टीप्लर यूजर. Fairness. All users should get fair share of CPU, memory, input, output devices without waiting unnecessary. कि ये all operating system की यही ही खसूसियत है कि वो फेयरनेस मतलब सबको इक्वल जो है वो चीज मुहैया करता है. सिक्योरिटी यूजर नेट नॉट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर डाटा एंड देयर प्राइवेट डाटा. कि कोई भी यूजर किसी दूसरे यूजर का प्राइवेट डाटा वो हैक नहीं कर सकता. ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. देयर सोर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यूज ऑप्टिमली यूटिलाइज ऑप्टिमली. और नेक्स्ट वो इस तरह वीडियो लंबी हो जाएगी. हम हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं नेक्स्ट.